नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, संसद एवं विधानमंडल। संविधान में हम लोगों ने कार्यपालिका के बारे में जो जितने टॉपिक थे तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका क्या होता है, कैसे कार्य करता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी संरचना को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि जो है एग्जाम में गलती ना हो हम लोगों से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत देश जो है संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य का दोनों स्तर की सरकार का गठन की होता है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो आपको पढ़ाए भी हैं कि संघीय विशेषता जैसे कि कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो ऐसी संघीय विशेषता से के तहत जो है हमारे यहाँ जो विधायिका है वो दो स्तर पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका, जैसे कि इसमें विधायिका में आप लोग देख पा रहे हैं विधायिका के बारे में। विधायिका आप लोग विधायिका के बारे में देख रहे हैं। विधायिका क्या होती है? मैंने बताया है पिछले जब हमने कार्यपालिका पढ़ रहे थे उस वीडियो में मैंने बताया था कि विधायिका क्या होती है। जो विधेयक या बिल बनाने का कार्य करती है उन्हें ही जो है विधायिका कहते हैं। तो बिल जो है दो स्तरों पर तैयार किए जाते हैं। आपको पता है, एक केंद्र सरकार कर सकती है और दूसरा जो है राज्य सरकार कर सकती है। तो इसीलिए हम विधायिका को जो है दो पार्ट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, विधायिका। आप लोग देख रहे हैं विधायिका, ये हुआ। विधायिका में जो है एक संघीय विधायिका है। आप लोग यहाँ से इसको करके देखते हैं। हाँ, एक विधायिका संघीय होता है। संघीय विधायिका का मतलब क्या है कि केंद्र स्तर पे होने वाले विधायिका को हम क्या कहते हैं? संघीय विधायिका कहते हैं। और राज्य स्तर पर जो होने वाले विधायिका को हम क्या कहते हैं? राज्य विधायिका कहते हैं। तो राज्य विधायिका कहते हैं। इसके बाद देख रहे हैं संघीय विधायिका में मेन बॉडी को जो होता है, संघीय विधायिका में जो मेन बॉडी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संसद कहते हैं। 21 अनुच्छेद में है, 79 अनुच्छेद में है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भारत में संसदीय व्यवस्था लागू की गई है। तो उसके जो होते हैं, इसके कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता है। आप देख रहे हैं संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन अंग होता है? एक राष्ट्रपति हो गए, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर अंग पूछता है संसद के कितने अंग होते हैं तो आप 3 बताएंगे। अगर संसद मतलब कि कितने सदन होते हैं तो आप 2 बताएंगे। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की बात की गई है हमने आर्टिकल में भी बताया था, यहाँ 52 में बात किया गया है उनके पद का। और राज्यसभा में मैंने बताया था कि राज्यसभा में क्या चर्चा है इनका, कहाँ इनका बात की गई है। तो आर्टिकल जो है 80 में इनकी बात की गई है। तो लोकसभा 81 में है। तो हम लोगों ने इनको देखा। तो जो हमारे केंद्रीय स्तर पर संसद का गठन किया गया है, वास्तव में संसद 3 स्तंभों से बना है। मिलकर देख पा रहे हैं आप लोग। राज्यसभा हुआ, राष्ट्रपति हुए, लोकसभा हुआ। इस तरह संसद के बनाने वाले कानून जो होते हैं तीनों द्वारा पारित किया जाता है। तो तीनों द्वारा पारित या अनिवार्य होना होता है। तो ये तीनों स्तर जो है केंद्रीय विधायिका को दर्शाते हैं। केंद्रीय स्तर, ये जो तीनों स्तंभ हैं ये केंद्रीय विधायिका के स्तर को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है मित्र। तो जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के जो टॉपिक था, राष्ट्रपति को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो मित्र राष्ट्रपति के वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जा करके या प्लेलिस्ट से जा करके वो वीडियो को क्रमबद्ध देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि वहाँ लोकसभा, अब जो हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? लोकसभा का अध्ययन करेंगे, राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्र। तो हम लोग थोड़ा राज्य विधायिका के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं राज्य विधायिका के बारे में। तो मित्र हम लोग राज्य विधायिका के बारे में जैसे कहा जाता है, जैसे केंद्र स्तर पर होने वाले विधायिका को हम संघीय विधायिका कहते हैं। तो राज्य स्तर पर होने वाले विधायिका को राज्य विधायिका कहते हैं। और राज्य विधायिका में मेन बॉडी को क्या कहते हैं? उसे राज्य विधानमंडल कहते हैं। तो किस आर्टिकल में है इसकी बात? 168 में है। तो ये देख रहे हैं, इसके भी जिस तरीके से इनका संरचना है, संसद की संरचना है, उसी तरीके से इनकी भी संरचना है। आप देख पा रहे हैं कि संसद के
अगर यहाँ राज्य विधानमंडल की बात करता है तो कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं। अगर कितने सदन होते हैं तो 2 होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है मित्र, तो हम लोग ने इसको इनकी संरचना के बारे में भी देख लिया कि इतना होता है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, इनके बारे में सीटों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम कवर करते हैं। तो वास्तव में जैसे राज्यसभा हुआ, किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोगों को पता है हमारी संघीय व्यवस्था है, क्योंकि चूँकि जो है संवैधानिक विशेषता है, इसीलिए सभी राज्यों को अपने अपने प्रतिनिधि जो है संसद में भेजने का अधिकार प्राप्त है। तो विधानसभा के माध्यम से जो होता है राज्यसभा में अधिक मात्रा में सभी जो होता है अपने राज्य सदस्य भेज सकते हैं। हालांकि जो होता है कि इनकी सदस्यों की संख्या जो है उनके जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। यही कारण है कि सभी राज्य जो है एक समान मात्रा में राज्यसभा में सदस्य नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उनके जनसंख्या के आधार पर है। किसी राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है, किसी राज्य में कम जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर ही भेजा जाता है। तो एक ऐसी संरचना है, उनको हम देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितना सीटें होनी चाहिए राज्यसभा में, तो 250 होना चाहिए। और हाँ मित्र, इसी में 250 में अगर पूछता है, क्या पूछता है, अगर पूछता है कि राज्य जो होता है कि राज्यों से अधिकतम कितने जो होते आते हैं, तो मैक्सिमम कितने 238 है। 238 जो है राज्य और केंद्र शासित, मतलब इसमें आते हैं राज्यों से, राज्य प्लस केंद्र से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश इसलिए क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी है, वहाँ भी है। तो इसलिए कितने अगर पूछता है राज्यों से कितने आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित से, तो 238 बताना। वर्तमान में कितने आ रहे हैं, 233 आ रहे हैं। और टोटल वर्तमान में कितने हैं इस समय आते हैं, तो 245 है। इतना बताना। मैक्सिमम कितना, 250। राज्यों से कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 238। राज्य प्लस केंद्र शासित से 238। और वर्तमान में कितने आ रहे हैं राज्य से, 233। और 12 कौन कर रहा है, 12 राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ये हो गया हमारा राज्यसभा का संरचना। आप देख रहे हैं राज्यसभा। तो ऐसी जो ये सीटों का संरचना, ये सीटों की बात की गई है, तो आपको पता ही है कि जो 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटों का जो है विभाजन किया गया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लोकसभा हुआ। लोकसभा की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 81 में है। तो इसमें मैक्सिमम कितने सीट हो सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं 552 है मैक्सिमम। और जो है कितने जो है राज्य से हैं, 243 प्लस 2 कौन करता है, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अगर मनोनीत यहाँ अगर पूछता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, टोटल कितने हैं, 14। अगर पूछते हैं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, तो 12। और लोकसभा में कितने करते हैं, तो 2। लेकिन इस समय जो है अब जो है सिस्टम ख़त्म होने वाला है, हो गया है। तो राजस्व कितने आते हैं मैक्सिमम, 550 हैं। प्लस जो है 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो वर्तमान में कितने हैं 545 है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश से मैक्सिमम कितनी बात की गई थी, 13। लेकिन आते कितने हैं, 20 है। आते कितने हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से। तो मित्र ये हम लोगों ने यहाँ से देख लिया, अच्छे तरीके से देख लिया है। तो लोकसभा में जैसे कि आपको पता है लोकसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, आपको पता है ना। लोकसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, विशेषज्ञ सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि सदन कहते हैं राज्यसभा को। लोकसभा को आपको पता ही है, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, और जो होता है अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है मित्र, इस तरीके से हम लोगों ने इन्हें देखा और अच्छे से समझा। तो अब आते हैं थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं जो होता है कि विधानसभा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इनकी संरचना कैसे है। तो आप लोग देख रहे हैं कि राज्यपाल में अनुच्छेद कितने में है आर्टिकल राज्यपाल का, तो 52 में है, इनके पद का वर्णन है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति 52 में है राष्ट्रपति का पद, और इनका 152 में है राज्यपाल। आगे 1 लगा देंगे तो 152 हो जाएगा राज्यपाल। तो विधानसभा में संरचना की बात किस आर्टिकल में है, तो 170 में है। और विधान परिषद की संरचना 171 में।
अगर गठन की बात करता है कि विधान परिषद की गठन किस आर्टिकल में है, तो 169 में है। अगर विधानमंडल की बात करता है कि राज्य विधानमंडल किस में है, तो 168 में है। ये आप लोग देख के रहना। तो मैक्सिमम कितने सीट हो सकता है? 500 सीट, मिनिमम 600 सीट। ये सब जो हम लोग जो है पढ़ेंगे, जब अलग टॉपिक से हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, आगे चल के लोकसभा पढ़ेंगे, फिर हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, तो वहाँ चीज़ें को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन हमसे एग्जाम में ना छूटे। तो ये सब जो संरचना है कि ये जो सीटों से संबंधित जो है, इस 84वां संविधान संशोधन 2001 करके इसमें तय किया गया कि जितनी सीटें हैं लोकसभा या विधानसभा को में जो है वो 2026 तक सीमित रहेंगे। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि कब तक जो है लोकसभा के सीटों में बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, तो 2026 तक। तो आज हमने जैसे पढ़ा देखा विधायिका और केंद्र पर। थोड़ा मित्र हम लोग विधान परिषद के बारे में देखते हैं। कितने राज्यों में है विधान परिषद? तो जो है कितने में है? 6 में है। सातवां केंद्र शासित उसमें था जम्मू कश्मीर में, उसको हटा दिया गया। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कितने हैं, आप लोग यहाँ देखिए। तो यहाँ पूरा तो आ नहीं रहा है, इसको और जूम मिनिमाइज देख ले। आप देख रहे हैं आप लोग कितने में है? 7 में पहले था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया तो कितने में हो गया? 6 में हो गया। 6 में कौन कौन है? दो हमारे पूर्वी आप कह सकते हो कि पूर्वी जो है, जो एक इधर हो गया, एक पश्चिमी तट से हो गया। पूर्वी तट से देख रहे हैं, पश्चिमी तट से कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक कर्नाटक हो, एक महाराष्ट्र हुआ। पूर्वी में देख रहे हैं अब आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हो गया। इस तरीके से हम लोग नीचे कितने हैं? दक्षिण में कितने आते हैं? 2 हो गए। दो इधर राज्य, 2 इधर राज्य, मतलब 4 राज्य दक्षिण से हो गए। 2 जो है ऊपर हो गए। उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 100 सीटें हैं। बिहार में कितने हैं? 75 हैं। तेलंगाना में 40 और आंध्र प्रदेश में 50 और कर्नाटक में जो है 75 है। और 75 जो है कर्नाटक में भी है, 75 आपके बिहार में भी है। दोनों इस तरीके से कंपैरिजन करके मित्र आप देख लेंगे तो कन्फ्यूजन जो है इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे तो ये मैप जो है आपके दिमाग में छप जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। 75 आप 2 देख लीजिए। 75 किस में है? कर्नाटक में है, बिहार में है। महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में कितने? 75 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो 78 कितने हैं? महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से देख लिए मित्र। यहाँ जैसे विधानसभा सीटों से संबंधित जितने हैं यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो आगे जो हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे चैप्टर वाइज से, अलग हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग जो है कवर करेंगे। तो आज हमने जैसे पढ़ा विधायिका पढ़ा, तो केंद्र स्तर पर पढ़ा और राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उन्हें हम लोग बेहतर तरीके से एक पार्टिकुलर इसका हम लोग जो है वीडियो ले आएंगे तो उसे हम समझेंगे। तो आज इस तरह से जब हम लोगों को ताकि हम लोगों को कोई प्रश्न ना छूटे। ठीक है मित्र, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।